एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीपुत्राय नमः। श्री गणेशाय नमः। आप सभी 11 दिन के गणपति जी के पृथ्वी भ्रमण के बाद उन्हें विसर्जन करते हैं। ये विसर्जन वाला दिन अनंत चतुर्दशी कहलाता है और इस दिन गणपति जी से जाते जाते अपनी कुछ चीज़ों के लिए मनुहार कर लेनी चाहिए, निवेदन, प्रार्थना और कुछ चीज़ों को उनसे मांग लेना चाहिए। जिस तरह जब हमारे घर में कोई भी अतिथि आते हैं और जब वो हमारे घर से वापस जाते हैं तो हम उनसे जाते वक्त आशीर्वाद ज़रूर मांगते हैं। तो आपके घर से भी जब गणपति जी 11 दिन के भ्रमण के बाद जाएं तो आप ये क्रिया ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। कुछ लोग मुझे अब यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे कि हम 11 दिन के गणपति जी तो रखते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ गणपति जी रखे ही नहीं जाते हैं, हमने तो रखा था पर विसर्जन कर दिया। हमारे यहाँ से तो गणपति जी का पूजन अब समाप्त हो चुका। कोई बात नहीं, आपने उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार रखा, बैठाया, पूजा, उनका पूजन किया और फिर आपने उन्हें विसर्जित किया। परंतु पृथ्वी से तो वो अनंत चतुर्दशी पर ही अपने घर में दोबारा वापसी करेंगे। तो उस दिन आपको विशेष क्या करना चाहिए? किसी भी ईश्वर को पूजने के लिए तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके अनुसार जो हम ज्योतिषी या फिर प्रकांड पंडित आपको तिथियां बताते हैं उस पर करा हुआ पूजन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर और लाभप्रद होता है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन किसी भी गणपति जी के मंदिर में जाइए और कुछ कार्य ज़रूर करिए। हम वैसे तो ईश्वर को जब भी चाहते हैं नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, पर अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप सुबह सवेरे सूर्य उदय के समय ही नहा धोकर किसी भी गणेश मंदिर में ज़रूर जाइए। जाकर गणपति जी के पैरों को स्पर्श ज़रूर करिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए। अनंत चतुर्दशी वाले दिन आपको एक धागा पीले रंग का अपने साथ ले जाना चाहिए। गणपति जी के 3 जगह उससे स्पर्श कराना चाहिए, उनके उदर यानी कि उनके पेट पर, उनके हृदय और सूंड किसी पर भी आप करा सकते हैं, और तीसरा उनके मस्तिष्क पर। ये 3 जगह स्पर्श कराकर आप 3 बार गणपति जी का नाम लेंगे और 3 गांठ बांध देंगे। उसके बाद आप अपनी मनोकामना उनके समक्ष रख देंगे। एक कटोरी के अंदर आप पहले से ही साबुत मूंग लेकर जाइए। थैली के अंदर ले जा रहे हैं तो आप अपनी मुट्ठी में रख लीजिएगा। एक हाथ में आप धागा रखिएगा, एक हाथ में आप या कटोरी में या किसी डिस्पोजेबल में या दिए में आप उस दाल को अपने दूसरे हाथ में रखिएगा। 11 बार आप ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। जिन्हें याद है वो संकट स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। गणेश संकट स्तोत्रम होता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात ये पूरी की पूरी मूंग की दाल आप गणपति जी के ऊपर से उनके ऊपर चढ़ा देंगे। ऊपर से का मतलब क्या होता है? सिर से आप उनके पैरों तक आने वाली क्रिया में चढ़ा देंगे। और ये जो आपने धागा उनसे सिद्ध करा है उसे आप अपने गले में धारण कर लेंगे। इसके अंदर अगर आप कोई चांदी का पेंडेंट या कोई चांदी का आप छोटा सा छल्ला भी डाल लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। रुके हुए धन का आगमन स्टार्ट हो जाता है। आपके घर में चल रही कोई बड़ी परेशानी से आपको निदान मिलता है और साथ में आपके जीवन में प्रफुल्लता आती है। गणपति जी के
किसी भी मंत्र का जाप अगर आप स्फटिक की माला से गणपति जी को दूध चढ़ाते हुए अनंत चतुर्दशी पे करते हैं तो इससे आपके सारे विघ्न हर जाते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए दुर्वा के रस से अगर आप गणपति जी को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए अभिषेक करते हैं या करवाते हैं किसी योग्य पंडित से, तो आपकी सर्व मनोकामना पूर्ति होती है। अब जिस तरह हमारे घर से जब कोई भी हमारे यहाँ पर अतिथि आते हैं या हमारे यहाँ कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं और जब वो हमारे घर से प्रस्थान करते हैं, वापस जाते हैं, तो हम उनके साथ कुछ ना कुछ बांध देते हैं ना कि आप जा रहे हो तो अपने साथ ले जाओ निशानी के तौर पर, या उन्हें रास्ते में अगर मन करे तो वो उसे ग्रहण कर लें। तो आप भी ये चीज़ें गणपति जी के साथ बांधना मत भूलिएगा। आपके घर से विसर्जन हो गया हो तो जिस जगह पर भी वहाँ पर विसर्जन हो रहा हो तो जाके ये पोटली जल्दी से रखाना और उनसे कहना कि ये मेरी तरफ से है, रास्ते में मन करे तो आप भी खा लेना, और जाकर माँ गौरा को और शिव जी को, नंदी जी को, कार्तिकेय जी को ज़रूर से खिलाना। ऐसा उनसे भाव से, मन से, अपना समझ के आपको बोल देना है। क्या क्या रखना है पोटली में? पोटली में आपको रखना है पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और उनका प्रिय मोदक ना हो तो लड्डू, 2 लड्डू तो ज़रूर रख दीजिएगा, लेकिन साथ में दुर्वा और कुछ दक्षिणा रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस तरह हमारे घर से जब भी कोई अतिथि जाता है तो हम कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो अनंत चतुर्दशी पर आपको भी कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने घर में आपको अनंत चतुर्दशी वाले दिन सिर नहीं धोना है, अनंत चतुर्दशी वाले दिन कपड़े नहीं धोने हैं, सरफ या फिर फिनाइल डालकर उस दिन आपको अपने घर में पोछा नहीं लगाना है। कपूर डाल के लगा सकते हैं या सादे पानी से आप पोछा लगाइए। आप अपने घर की दहलीज पर ज़रूर से उस दिन हल्दी के पानी का छिड़काव करिए। आप उस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर से ओम का चिन्ह बनाइए। ये आप सिंदूर से बनाइए, चाहे आप रोली से बनाइए। इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, अगर आपने पहले से बैठा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बैठा रखे हैं तो गणपति जी ज़रूर बैठा दीजिए, चाहे तो आप स्टिकर लगा दीजिए। अगर आपने पहले से बैठा रखे हैं तो उस दिन उनका अभिषेक कर कर उन्हें रोली टीका करके उनके सामने एक धूप बत्ती ज़रूर जलाइए और उनसे कहिए आप जा तो रहे हैं अपने घर, लेकिन अपना प्रतिबिंब, अपना आशीर्वाद इस घर में, इस द्वार पर हमेशा बनाए रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे तो जीवन के अंदर बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। नहीं तो कष्ट तो हम लिखवा कर लाए हैं, उन्हें सहना फिर हमें आता ही है। पर ईश्वर बार बार अपनी कृपा बरसाते हैं। झोली फैलाइए तो सही, एक पात्र में उनकी उस दया का, उस आशीर्वाद का भोग लीजिए तो सही। बहुत छोटी सूक्ष्म बातें हैं, हम खुद भी जानते हैं, खुद भी समझते हैं, पता नहीं क्यों सही समय पर, सही तिथि पर, सही त्यौहार पर भूल जाते हैं। आप बिल्कुल मत चूकिएगा, आप सारथी परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ पर कोई गलती नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ उन्हें नमन कर कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से ईश्वर को अपने आप को समर्पित किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रिश्ता अपने घर वालों से रखते हैं, सारथी परिवार में हर इष्ट रिश्ता उसी तरह जोड़ा जाता है और निभाया जाता है। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत बताने जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा और ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी
मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।